तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टीच स्मार्ट प्रो। और दोस्तों, मैं हूं नौशाद खान। मैं आपके लिए लेके आया हूं 8th क्लास की मैथमेटिक्स, जो कि आपको एग्ज़ाम देने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें आसान तरीके बताए गए हैं दोस्तों हमारी वीडियो के अंदर। ठीक है, और आपके साथ जो कॉन्सेप्ट हैं, जो बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट हैं, वो दोस्तों बहुत आसानी से आप उसे एग्ज़ाम में लगा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये और देखिए आपके सामने है परिमेय संख्याएं। ठीक है, अध्याय नंबर 1 परिमेय संख्याएं। दोस्तों ये जो लिखा हुआ है, तो परिमेय संख्या आप लोगों को पता ही है। ठीक है, ये वाला जो हम क्वेश्चन है उसे सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन है 2/3। अगर यहाँ योग दे रखा है, देखना पड़ेगा आपको ये योग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ योग दे रखा है, तो आप यहाँ पर योग लगाइए। ठीक है, और यहाँ पर है 5/6। ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम दोस्तों, अगर कोई ऐसा कोई सवाल आता है, ये 2 है। ठीक है, अगर कोई ऐसा सवाल आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले एलसीएम करनी चाहिए। ठीक है, तो हम एलसीएम लगा लेते हैं कहीं पर भी करके। ठीक है, यहाँ एलसीएम कर लेते हैं साइड में 3 और 6 की। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो एलसीएम है, तो हमारा एलसीएम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 लेंगे। ठीक है, 2 तिया, यहाँ पर तिया लगाएंगे और 6 कर देंगे। ठीक है, ऊपर हो गया और यहाँ पर आ गया 3 नीचे, और फिर यहाँ पर क्या आ गया 3 एकम 3। तो ये 2 और 3 की गुणा कर देंगे, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे और यहाँ पर 6 लिखेंगे। ठीक है, फिर इसकी और इसकी दोनों की डिवाइड कर देंगे, यानी भाग कर देंगे। 3 के पहाड़े में देखेंगे कितनी बार में 6 आता है, 3 दूनी 2 बार में 6 आता है। इसकी और इसकी भाग करके तो यहाँ पर हम 2 लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लगा दिया, और ऐसे देखेंगे 6 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। तो ऐसे लगा देंगे। तो 2 दूनी कितने हो गए 4 प्लस, और 5 एकम कितने हो गए 5। ठीक है, 4 5 कितने हो गए दोस्तों 9, और कितना आ गया बटे में 6। ठीक है, ये माइनस नहीं है, बस ये इसे दिखाने को करने का था। ठीक है, जैसे हमारे पास ये आंसर आ गया। अगर आपको दोस्तों ये काटना नहीं आता तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। या तो आप इसकी दोनों की जो है भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। या किसी एक ऐसी चीज़ से लेकर इसे काट दीजिए, जैसे 2 तिया 6, 3 तिया 9। ठीक है, 2 के पाड़े से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 3 के पाड़े से कट रहा है। तो 3 एकम 3, 3 6, 3 तिया 9। तो ऊपर हम 9 लिख देंगे, और 3 दूनी 6, तो नीचे हम क्या लिख देंगे दोस्तों 2 लिख देंगे। ठीक है, तो अब कैसे हो गए 3/2। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारे सामने 3/2, और 3/2 ये रहा आंसर बी हमारा राइट है। मगर ये हमें ना एग्ज़ाम में बहुत स्पीड में करना है, तो आपको ये हम समझा रहे हैं सिर्फ यहाँ पर करने के लिए। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है वो है, देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, कि यहाँ लिखा हुआ है परिमेय संख्याओं का गुणनफल किसके समान गुण रखता है। ठीक है, तो गुण रखता है का मतलब ये होता है कि दोस्तों की जो इसका गुणनफल है वो किसके समान होता है। तो देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संख्या बता रखी है, पूर्ण संख्या और भिन्न संख्या। तो इन सब का क्या होता है दोस्तों, सबका उपरोक्त सभी का बराबर सही होता है। ठीक है ना, सबका ही होता है, गुणनफल सबका बराबर सही होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है अध्याय रैखिक समीकरण, यानी लीनियर इक्वेशन 1 2 वेरिएबल। तो दोस्तों ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को यहाँ करके दिखाता हूँ मैं। ठीक है, 2x + 5 = 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो 15 दे रखा है ना, तो हमें क्या करना है, ये जो 15 दे रखा है और ये दे रखा है, तो इन दोनों में कोई x नहीं लगा हुआ। जिसमें x लगा हुआ होता है, y लगा हुआ होता है, z लगा हुआ होता है, उन संख्या को बाद में हम छेड़ते हैं, या बाद में हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उन्हें सॉल्व करते हैं जो एक जैसे दिख रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी 5 है और ये 15 है, इनमें कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो चिन्ह है ना, ये वाला उठाकर ना इधर लेके चले जाएंगे। ठीक है, इधर, तो यहाँ पर हम ये इधर प्लस है, तो यहाँ पर इधर हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, ये वाला उठ के इधर आ गया। अब तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 15 - 5। ठीक है, और ये इक्वल है, तो इक्वल इसके आगे ही आ जाएगा, और यहाँ पर 2x लग जाएगा। ठीक है,
तो अब कैसे आएगा, 15 में से 5 गए तो बचेंगे 10 इक्वल टू 2x। ठीक है, अब यहाँ पर तो सिर्फ x, देखिए जब इसके बीच में कुछ नहीं होता तो इसका मतलब इसके बीच में गुणा होती है दोस्तों, इसके बीच में क्या होती है, गुणा होती है। और जब इधर गुणा होती है तो उधर जाकर भाग हो जाती है, जब इधर प्लस होती है तो उधर जाकर माइनस हो जाती है, जब इधर भाग होती है तो उधर गुणा हो जाती है, इधर माइनस होगा तो उधर प्लस, और इधर प्लस होगा तो उधर माइनस। जैसे यहाँ पर प्लस था तो उधर जाकर माइनस हो गया, अगर यहाँ माइनस होता तो उधर जाकर प्लस हो जाता। तो अब यहाँ पर x तो यहाँ पर ऐसे का ऐसे ही रखा रह गया, इक्वल का इक्वल यहाँ आ जाएगा। अब ये 10 के नीचे मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा, 10 के नीचे 2 आ जाएगा, यानी ये भाग में चला गया। ठीक है, तो अब जब हम इसे काटेंगे, काटने का मतलब होता है भाग करेंगे, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो अब पंजे देखिए कहाँ गया, तो आंसर हमारा आ गया 5। ठीक है, 5 कौन सा आंसर है, ये वाला आंसर है। तो चलिए दोस्तों ये समझ में आ गया आपके, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन हल करिए आप, अपने आप हल करिए। ठीक है, और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो दोस्तों जब तुम अपने आप करोगे तो मेरी वीडियो को पॉज करके फ्रेंड्स अपने आप इस क्वेश्चन को आप करके देखिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे दोस्तों, चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये 3, यहाँ पर ये x माइनस 7 इक्वल टू 11 और x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब जैसे मैंने पहले आपको तरीका बताया था वैसे ही ये करना है हमें। कैसे करना है कि ये वाला जो मैं इधर वाला होता है वो उधर पहुंच जाता है, क्योंकि इसके साथ हमें भी जो है, ठीक है बताता हूँ। अब देखिए ये माइनस है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 11 तो अपनी जगह पे है ही। ठीक है, इक्वल भी अपनी जगह पे है, बस ये वाली संख्या उठकर इधर आ गई तो ये हो गई प्लस के अंदर और ये हो गई 7। ठीक है, अब देखिए इधर थी माइनस में, उधर हो गई प्लस। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, क्या करना पड़ेगा, इसकी घटा करनी पड़ेगी भाई। इसमें से इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। ठीक है, तो अब हमारे सामने आ गया 18 इक्वल टू 3 और x। ठीक है, x तो अब यहीं रह जाएगा, x तो यहीं पर ही रह जाएगा बाहर ही, इक्वल टू और 18 हम यहाँ पर लिखेंगे और 3 हम नीचे लिख देंगे। ठीक है ना, अब हम इसकी भाग करेंगे। 3 के पहाड़े में 18 कितनी बार में आता है, मतलब भाग करेंगे, ऐसे कर लो। ठीक है, 3 एकम 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 6 18, तो 3 एकम 3, 3 6 18, तो हमारा आंसर आ गया 6। ठीक है, तो x की वैल्यू हम लिख सकते हैं, x की वैल्यू बराबर 6। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आपके समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे अगला क्वेश्चन है वर्ग और वर्गमूल। इसके बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा, वर्ग और वर्गमूल किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, एक बार यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 के ऊपर पावर लगी है, ठीक है, 2 पे ही पावर 2 लगी है, 3 पे ही पावर 2 लगी हुई है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से इक्वल करते हैं और 1 एक कम 1 होगा। ठीक है ना, यानी 1 की गुणा 1 बार होगी तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे 2 पे पावर 2 लगेगी तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 गुणा 2। ठीक है, फिर इसमें अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 होता है। तो अगर आपके यहाँ तक समझ में आ रहा है तो यही वर्ग और वर्गमूल होता है, ये वर्ग और ये वर्गमूल। ठीक है, इसे वर्गमूल बोलते हैं जो ये वाली संख्या होती है, और इसे क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमें दे रखा है, ये दे रखा है कि इस वर्ग और वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल क्या होगा। तो दोस्तों इसके कई तरीके हैं वर्गमूल निकालने के। ठीक है, मगर मेरे पास एक तरीका है बेस्ट, तो अगर से आप उसे आजमा के देखते हैं तो मेरे हिसाब से सही रहेगा। ठीक है, तो चलो करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो है ये जो 15 लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, तो इसका जो जैसे लिखा हुआ है, कोई भी संख्या लिखी हुई है, 21 लिखा हुआ है मान लो ये, तो इसकी लास्ट डिजिट देखेंगे दोस्तों। लास्ट डिजिट जो हमारे वर्ग, जो हम वर्ग निकालते हैं तो वर्ग में किस में आती है, लास्ट वाले में, तो 1 में आती है ना दोस्तों। चलो तो वो 1 ले लेते हैं, या तो 1 में आएगी या तो दोस्तों 9 में आएगी। अब आप सोचोगे 9 में कैसे आएगी, जब हम 1 से लेकर 10 तक की गिनते तो 1 के में 1 कम 1 आता है, 2 दूनी 4 आता है, 3 तिया 9 आता है, 4 चौक 16 आता है, 5 25 आता है, 6 छंग 36 आता है, 7 49 आता है। तो ऐसे ही 9 नीम 81 में 1 आता है। ठीक है, लास्ट वाले में
है ना। तो देखो या तो एक इसमें आता है, ठीक है, एक वाले में हमें हमें लास्ट वाला जो डिजिट होता है ना इसे देखना होता है, ठीक है। तो या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम ये वाली संख्या ले लेते हैं। यार नोटिफिकेशन फ्रेंड्स, 1 मिनट, मैसेज आ रहे हैं तो देख लेते हैं। चलो कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ये 15 है, ठीक है। तो अब ये देखना पड़ेगा हमें कि 15 किसके उसमें आता है लास्ट में, ठीक है। अब जैसे मान लो हम 2 दूनी करते हैं तो 4 होता है, 4 चौक करते हैं तो कितना होता है दोस्तों, 16 होता है, ठीक है। तो अब इसके बीच में 3 आता है, ठीक है। तो 3 तिया कितना होता है दोस्तों, 9 होता है, ठीक है। तो 3 तिया कितना होता है, 9 होता है। तो अब ये 4 चौक 16 तो ज़्यादा हो रहा है ना, 4 चौक 16, 16 तो ज़्यादा हो रहा है ना, 9 कम हो रहा है। तो हम कम वाली संख्या को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। और जो इसके पीछे वाली जो संख्या दोस्तों, ये वाली संख्या में देखते हैं और ये वाली संख्या में देखते हैं, ठीक है। तो ये वाली संख्या हमारी आ रही है, ये रही, ठीक है। तो ये हो गया 39, तो इसका वर्गमूल आ रहा है 39। चलिए दोस्तों चलते हैं। अगर से आपको ये वीडियो हमारी पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और अगर से फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे हमारी वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल पर इसे देख सकते हैं जाकर, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है आपसे कि ये बोला जा रहा है यदि किसी संख्या का वर्ग 144 हो, तो दोस्तों 144 वर्ग हो तो इसका भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। 144 वर्ग हो तो सबसे पहले एक कोने वाली संख्या का निकालें और ये 14 का निकालेंगे, ठीक है ना। तो अगर से नहीं तो आप इसका 12 निकाल सकते हैं, क्योंकि 12 की जब हम गुणा करते हैं तो वही आंसर आ सकता है, ठीक है ना। कि जब हम 12 की गुणा जब हम 12 बार करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 144 आ जाएगा, ठीक है ना। आप करके देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और अगर से एक तरीका और बता रहा हूँ, जैसे अभी पिछला वाला सवाल मैंने आपको ही बताया था, तो इसमें ना हम और कैसे कर सकते हैं, अगर हमें यकीन ना हो कि हमारा वाला आंसर ठीक है या गलत है, तो आप 39 की गुणा 39 से भी कर सकते हो और आंसर यही आया तो ठीक है, नहीं आया तो गलत है, ठीक है। चलो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। और ये आया अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि चलो ये वाला तो हो गया और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है, ये रहा, ठीक है। ये कह रहा है घन और घनमूल, यानी क्यूब और क्यूबॉइड, ठीक है। ये 2 चीज़ें बताई जा रही हैं। तो क्यूब क्या है दोस्तों, क्यूब होता है जैसे अभी मैंने उस पर पावर 2 लगाई थी तो इस पर पावर 3 लगती है, ठीक है ना। तो एक क्यूब बनता है, तो 1 की गुणा 3 बार होगी, 1 एकम 1 गुणा 1 एकम 1, ठीक है। तो हमारा इसमें ऐसे में आ जाएगा अंडर रूट में, बोले दोस्तों 1, ठीक है। तो ऐसे ही अगर ये 2 लिखा हुआ है तो 2 पे 3 ही पावर रहेगी सब पे, वो जब भी क्यूब बनता है। चलिए दोस्तों चलते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 2 की गुणा 2 बार यानी 2 दूनी 4, फिर 2 की गुणा 2 बार यानी 4 दूनी 8, ठीक है। तो अभी 8 हो जाएगा अभी, ठीक है ना। इस तरीके से आपके समझ में आ गया ना घन और घनमूल क्या होता है। तो ये तो दोस्तों घन होता है, और जो इस रूट में आता है वो क्या होता है दोस्तों, क्या होता है फ्रेंड्स, घनमूल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में ही, ठीक है। तो इसे किस तरीके से सॉल्व करना है, ये कह रहे हैं कि ये किसका घनमूल होगा। तो घनमूल होगा तो आप क्या करें, सबसे पहले 6 की गुणा, देखिए जितने भी ऑप्शन है ना, ये आसान तरीका है वैसे। अगर जैसे आपको MCQ मिले हुए हैं तो आप क्या करें कि 6 की गुणा 6 बार लिख कर देखें, जैसे 6 गुणा 6 गुणा 6, ठीक है। 6 6 36 और 36 की गुणा 6 में करना है, ठीक है फ्रेंड्स। 36 गुणा 6 में करना और फिर आंसर चेक करना। ऐसे 7 की गुणा 7 बार करके देखना। ऐसे ही 8 की गुणा 8 गुणा 8 8 गुणा 8, ठीक है ना, 64 आ जाएगा ये। और फिर 64 की गुणा 8 बार करके देखना, जैसे 8 चौक 32, ठीक है, हासिल लगा 3 और 8 हमारे 16 8 3 24, ठीक है। और 8 3 24 और हासिल 3 था तो 24 25 26 और 27, ठीक है। तो ये आ गया 27, ठीक है। तो ये इस तरीके से मतलब हमारा ये निकल रहा है, ठीक है ना। तो इसका हमें ये बताना है कि ये अगर से गुणा करने पर ये वाली संख्या आ गई,
मान लीजिए अगर ये गुणा करने पर ये वाली संख्या आ जाती है ना आपकी, तो ये आपका आंसर ठीक है। अगर आपको जब गुणा करनी ना आए तो इस तरीके से अपने गुणा कर लेना, जैसे 8 8 64, मतलब ऐसा ना 6 6 36 वाला जैसे मैं बता रहा था। जैसे मान लीजिए 64, फिर 64 की गुणा फिर 8 बार कर दो, यानी 3 बार मल्टीप्लाई होती है। जैसे 8 चौक 32, ठीक है, तो 32 हमने ये 2 बना दिया, ठीक है, और हासिल लगा 3, ठीक है। अब 8 6 48, 48 49 50 और 51, तो हमारा यहाँ पर आ गया 51, ठीक है। तो ये कितना हो गया 502, और हमारा जो आंसर है वो यही है, ठीक है। 502, ये वाला 502 आ रहा है ना, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। इस तरीके से आएगा। चलो चलते हैं आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, ये इसका घनमूल हमें बताना है। तो घनमूल हमें बताना है इसका। तो घनमूल दोस्तों वही तरीका आजमाएंगे। ये 10 लिखा हुआ है, और 10 की गुणा 10 बार करेंगे, 10 धाम 100, और 100 की गुणा 10 बार करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। ऐसे ही ये करेंगे 11, ठीक है, ऐसे ही करेंगे 11 11, फिर 3 बार 11 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो 11 11 की गुणा करेंगे, फिर उसके नीचे फिर 11 की गुणा कर देंगे। 11 कम 11, 11 कम 11 और 1 12, यानी 121। अब 121 है, 121 को फिर एक बार गुणा कर दीजिए, 11 कम 11 और 11 एक हासिल लग गया इसमें, 11 दूनी 22 और 1 33, ठीक है, और फिर 33 में से 3 फिर इस पर हासिल लग गया, तो 11 एक कम 11, 11 और 3 14, ठीक है, 13, 11 और 3 13, ठीक है। अब यही वाला क्वेश्चन आ रहा है आपका, ठीक है ना। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई सही से कर लेना, ठीक है ना। मेरा थोड़ा सा पेन थोड़ा सही नहीं चल रहा है, ठीक है, तो आप इसे कर लेना। तो आपका जो आंसर आएगा वो 13 नहीं, आपका आंसर 11 आएगा, ठीक है ना। 11 11 की ही आप गुणा करोगे तो ये बिल्कुल सही आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हमारे ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन हमने जो सोच रखे थे आपके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है दोस्तों। चलो थैंक यू दोस्तों, हमारी वीडियो में बने रहने के लिए।